चुनावों की मजबूरी है तो राम बहुत जरूरी है। ये कहावत विपक्ष के उन नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। इसका मतलब ये कि वो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2024 के आम चुनावों में अभी थोड़ा समय ही बाकी है, या यूं कहें कि कुछ महीनों का ही समय बाकी है। ऐसे में जनता को रिझाने के लिए और दिखाने के लिए इन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर दिया है। बीजेपी से दूरी दिखानी है तो केजरीवाल ने बनाया पूजा और पॉलिटिक्स का नया प्लान। दरअसल केजरीवाल लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ। विपक्षी दलों के लोग कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि इन दलों के लोग खुद क्या कर रहे हैं। केजरीवाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। और आम आदमी पार्टी के एक और नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ किया। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में 2600 जगहों पर ये पाठ हो रहा है और हर एक मंगलवार को ये पाठ निरंतर किया जाएगा। इस पर बीजेपी कह रही है कि वो राम का कितना भी विरोध कर ले, लेकिन अंत में शरण तो राम की ही लेनी पड़ी है। इसे हम चुनावों की मजबूरी ही कहेंगे। और इधर बंगाल में ममता बनर्जी ने एक अलग ही खेल शुरू कर दिया है। जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 22 जनवरी को ही बंगाल में ममता बनर्जी सद्भावना रैली करेंगी और इस दिन दीदी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी जाएंगी। आप इसे चुनाव की मजबूरी ही कहेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के नेता प्रभु श्री राम को अपशब्द तक कह देते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं होता, आज वो दीदी भगवान की शरण में है। और कांग्रेस हाईकमान के लोग 22 जनवरी को अयोध्या तो नहीं जा रहे, लेकिन उनके कुछ नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरयू में डुबकी जरूर लगाई। तो विरोधी परेशान है कि 2024 के आम चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बाकी है और बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। तो कहीं बीजेपी उनका सुपड़ा ही साफ ना कर दे। और इस मामले पर ओवैसी ने तो एक अलग ही बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, दोनों में हिंदू वोट हासिल करने की होड़ लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में बीजेपी के लिए कैसा माहौल बनता है और क्या 2024 के आम चुनावों में बीजेपी बिखरे हुए विपक्ष को हरा देगी, या फिर कोई भी जुगाड़ लगाकर विपक्ष बीजेपी को चारों खाने चित कर देगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।